अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाज़िर खिदमत है। और अप्रैल 2024 29 तारीख़ है, पीर का दिन है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए जमहूरियत के परखच्चे उड़ा दिए और इस गवर्नमेंट की औकात नहीं थी कि इनके पार्लियामेंट वाले कोई जवाब दे पाते। जो बातें कही हैं वो भी डिस्कस करते हैं। और 6 जजेस के जो ख़त का मामला है, मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करदा तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट जायज़ा लेगी। जस्टिस काजी फाइज़ आज क्यों नहीं बैठे, बेंच डिलिस्ट कर दिया। वो पंजाब में अब जो तकर्रुर और ट्रांसफ़र या तबादले हुए हैं जजेस के, वो परेशान नहीं होना। नया चीफ जस्टिस आता है वो इसी तरह ही करता है, तो इसलिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नैब के प्रोसिक्यूटर 190 मिलियन पाउंड में पेश नहीं हुए और इस पर अदालत बरहम भी हुई, वार्निंग भी दे दी। और इमरान खान साहब ने अली मीना गंडापुर का इस्लामाबाद पर कब्ज़े का बयान दुरुस्त। अब शराब बरामदगी केस में अगली समात पर चाहते हैं, ये कौन सा केस है। इमरान खान मुकम्मल करने और जिरा करने की हदायत कर दी है। सबसे पहले आपको मौलाना फजलुर रहमान की तरफ ले जाए कि मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत लफ्ज़ बड़े ज़बरदस्त हैं। इस बात पर गौर किया जाए कि आज हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, और बड़ी ज़बरदस्त बात की है। हमने जमहूरियत बेची और अपने हाथों से आका बनाए। इस साल असम्बलियों में बेची और ख़रीदी गई हैं। ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान ने किसी और की है। और ये भी बात उन्होंने कही, हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से एक कानून तक नहीं बना सकते। और जो लुबे लुबाब है, यहाँ हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। ये बात जो है ये कही है मौलाना फजलुर रहमान ने। इमरान खान ने दो बातें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दी, 3 नाम दे दिए। इमरान खान ने जो सहाफ़ियों से कमरे अदालत में गुफ्तगू की है, अड्डा जेल में मेरी मीडिया टाक पर पाबंदी लगा कर मेरे बुनियादी हकूक़ ख़त्म कर दिए गए, मैं इदारों को कैसे नुकसान पहुँचाऊँगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन ज़ेरे इल्तवा है जिन पर समाअत नहीं की जा रही। मेरे दौरे हुकूमत का मौजूदा दौर से मुवाजना नहीं हो सकता। मुल्क को जो हालात हैं उसमें सरमायाकारी ही बचा सकती है। और जो नाम लिए ना, अली मीन गंडापुर, उमर अयूब और शिवली फराज के अलावा किसी को भी इस्टेब्लिशमेंट से बात का इख्तियार नहीं दिया। मुझे पार्टी रहनुमाओं से सिर्फ 30 मिनट मुलाकात की, और ये मैं जो कि गया था मेरे साथ भी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं है। और यहाँ ये भी कहा कि अली मीन गंडापुर का जो बयान है इस्लामाबाद पर कब्ज़े का, वो दुरुस्त है। और मुझे पता था कि वज़ीला खैबर पख्तूनख्वा तस्वीर बनाकर भी सूबे का हक़ नहीं दिया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक़ दिया जाए। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ये लफ्ज़ है जो ज़रा ज़रूरी है, जो समझने वाली बात है। हम आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा ने, मैं उनके बयान से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। खुल के बात की, ज़रा बारीक में जाने की ज़रूरत है। बारीकी में PTI को एक बार फिर असेंबली से इस्तीफ़ा देने का मशवरा दिया है। और समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी बयान में उन्होंने कहा है कि PTI की क़यादत को असेंबली से इस्तीफ़ा देने और इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आने की ज़रूरत है। ये मैं सड़कों पे आए बगैर नहीं मसला हल होता। ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये 2.5 साल हो गए ये बात करते हुए कि सड़कों पे आएँ तो मसला हल होगा, वरना नहीं हल होना। और हामिद रज़ा ने कहा कि अगर आने वाले हफ्तों में बानी PTI या इमरान खान को इंसाफ ना मिला तो याद रखिएगा, तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। मैं इमरान खान के लिए कौमी असेंबली से इस्तीफ़ा देने वाला पहला शख्स हूँगा। ये जो है ना अल्फाज अदा किए हैं सामदान हामिद रज़ा ने। पॉजिटिव आदमी है, हिम्मत वाला आदमी है, बहुत बड़े बाप की औलाद है। मैं इनकी बड़ी कदर व मंजिलत करता हूँ। बहुत 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 हिम्मत वाला आदमी है, शेर आदमी है। वो बाकी नहीं है, ठीक है TV पे आकर इधर की बात उधर करें, उधर की बातें इधर करें। ये एक ऐसा आदमी है कि जो खड़े होने और मैदान में खड़े होने वाला आदमी है। पाकिस्तान बार काउंसिल के, अब मैं सुप्रीम कोर्ट के मामले की तरफ आता हूँ। ख़त के मामले पर एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान बार के वकला और हम बार काउंसिल के साथ हम खड़े हैं
एग्जेक्टिव और एजेंसियों को अदालती अमूर में मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये बयानिया पूरा और जो पढ़ के मैं बता देता हूँ। हम मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान बार के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद मंच जज साहिबान के साथ खड़े हैं। एग्जेक्टिव और एजेंसियों की अदालती अमूर में मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं और ऐसे अनासर को सख्त सज़ा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तकाजा करते हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर केस सुनकर फ़ैसला करें। मुल्क भर की बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल और वकला के नुमाइंदगान से दरख्वास्त है कि आइन की पासदारी, रूल ऑफ लॉ और अदलिया की आज़ादी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौरखा 30 अप्रैल यानी कल जो समाअत हो रही है उसके लिए इकट्ठे हों। 6 मेंबरान ने पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा। आज जस्टिस काजी फैसल ने केस की समाअत नहीं की और वो रोस्टम जो था तरमीम जारी कर दिया उन्होंने। और बेंच 1 में मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस अतर मिल्लात शामिल थे। जस्टिस काजी फैसल ने चैम्बर वर्क किया। चैम्बर वर्क करने के हवाले से बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि जब कराची गए जहाज़ में कोई मुलाकातें हुई, सुनने में आ रहा है, मैंने नहीं बताया, लेकिन किसी जगह सख्त बयान भी थे। लेकिन जैसे काजी फैसल से एक बात थी कि वो एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या बाकी मामलों में खड़े होंगे, लेकिन वो उस तरह से नहीं नज़र आया। और लोग तो कहते हैं बैकफुट पे चले गए हैं, पता नहीं बैकफुट पे गए हैं कि नहीं, लेकिन वो इस्लामाबाद में मौजूद रहे थे। बहुत से सवालात हैं। अब लग ये रहा है कि वो फैज़ाबाद धरने का बड़ा शोर पड़ा था, बहुत बातें हुई थी, बहुत इमरान खान की गवर्नमेंट के दौर में बड़े बड़े सवाल उठाए थे, बड़ी कोशिशें की थी, लेकिन क्या हुआ वो आप लोगों के सामने मौजूद है। अब 6 जजिस के मामले पे जो है ना फुल इजलास में जो मुतफ़िका जो करारदाद जो बनाया है उन्होंने तजावीज़ पेश की, वो सुप्रीम कोर्ट जायज़ा लेगी। 6 रुकनी बेंच जो है ये कल यानी मंगल को समाअत करेगा। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिल्ला बेंच में शामिल हैं, जस्टिस मुशर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान भी जो कि चीज़ सब हेड कर रही हैं। तो 6 रुकनी बेंच जो है ये समाअत करेगा और इससे डायनामिक्स आगे आने हैं। लाहौर हाई कोर्ट तभी हिम्मत उस तरह नहीं कर पा रही, वो नज़र आ रहा है। सारे बहुत सी चीज़ें मैंने सामने रखी हैं आप लोगों के, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो काम होना चाहिए 190 मिलियन पाउंड के केस में अमजद परवेज़ जो है बड़ी बातें होती थी, आज कहाँ है? आज कहाँ है वो सहाफ़ी, कहाँ है वो जो सिविल सोसाइटी के लोग, और वो बड़ी बातें किया करते थे अपना पनामा के केसेस में, एवन फील्ड के केस में, अल अजीज़िया के केस में, फ्लैगशिप के केस में। आज बात जवाब देना, आज इमरान खान केस में क्यों भागे फिर रहे हैं? प्रोसिक्यूटर ना आया तो आखिरी वार्निंग दी और उन्होंने कहा आइंदा ना आए तो फैसला कर देंगे रिकॉर्ड देकर, आइंदा समाअत पर केस मुलतवी करने की सदा तस्लीम नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। आज भी अमजद परवेज़ जो हैं वो नवाज शरीफ के वकील रहे हैं, वो पेश नहीं हुए। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर सलमान और शहबाज खोसा पेश हुए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मैं इस केस के लिए लाहौर से आया हूँ, और शहबाज खोसा ने कहा कि इस केस की 10 तारीखें हो चुकी हैं। इस तरह ज़मानत केस में 10-12 समातें हो चुकी हैं। जिस तरह उन्होंने ट्रायल में एक्सीलेटर पर हाथ रखा हुआ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा ना आए तो फ़ैसला कर देंगे, आइंदा समाअत पर केस मुलतवी की सदा तस्लीम नहीं की जाएगी, और प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पर ना पेश हुए तो रिकॉर्ड देकर फ़ैसला कर दे। और चीफ जस्टिस ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर लाजमी पेश हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं और सिंगल बेंच के केसेस में नहीं सुने, ये सुनने के लिए बैठा हूँ कि ये ना हो, ये न कि बैठा हूँ कि ना हो ताकि तो गलत तासुर जाता। ये अच्छी बात है। लाहौर हाई कोर्ट में बड़े पैमाने पर जो तबादले और वहीं ये नॉर्मल तब्दीलियाँ हैं। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद 191 एडिशन सेशन जज, 4 सिविल जज और 171 सिविल जज, जो कि ये नॉर्मल है। जैसे ही चीफ जस्टिस नया आता है तो ये अपनी मर्ज़ी के तब्दीलियाँ बनानी होती है। अब क्या वजह है मुझे तो पता है, मैं नहीं ऐसी बातें करना चाहता, लेकिन रजिस्ट्रार अब्दुल रशीद आबद ने ये की है शहादत। अब एक जो बड़ा अहम मामला है वो अली मीन गंडापुरा शराब बरामदगी का केस है। अगली समाअत पर शहादतें मुकम्मल करने और जरा करने की हदायत। उनके ख़िलाफ़ जो है ना, याद होगा आपको, गैर कानूनी असला और शराब केस की समाअत, और अगली डेट पर उन्होंने कहा जी शहादतें मुकम्मल करें और जरा करने के। जुडिशल मजिस्ट्रेट शोएब बिलाल रांझा ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला
अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ थाना बहारगोह में दर्ज मुकदमे की समाअत के हवाले से जो है ना वकील पेश हुए और प्रोसिक्यूटर मौक़िफ़ है कि केस में मौजूद गाड़ी पेश होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। और अली अमीन के गंडापुर के वकील ने कहा अगली समाअत पर हम पेश कर देंगे, शहादतें मुकम्मल करके जरा कीजिए। अदालत ने केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी है। हाँ, एक चीज़ रह गई 190 मिलियन पाउंड में, उनसे मुंसलिक जो है ना 8 अफराद के नाम तो ECL से खारिज कर दिए 190 मिलियन पाउंड के केस में ना। बाकी कबीना ने सिफारिश की है और उनमें जो ग़ुलाम हैदर, आरम नज़ीर भट्ट के नाम ECL से निकाले, साबिक़ सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म जो हैं मोहम्मद आज़म ख़ान, नवीब अकबर, सिकंदर हयात और निसार मोहम्मद के नाम भी ECL से खारिज हो गए। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के नाम ECL में बरकरार रहेंगे। फ़राज शहज़ादी और जुल्फ़ी बुखारी के नाम भी ECL में शामिल रहेंगे। 190 मिलियन पाउंड के केस में ही इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ मज़ीद 4 गवाहान के बयानात कलमबंद हो गए हैं और एक गवाह पर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील ने जरा मुकम्मल कर ली है और 25 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, जबकि 16 गवाहान पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। 3 मई तक अदालत ने यह केस की समाअत मुलतवी कर दी है। इस केस में कुछ नहीं है। इस केस में मैं बता दूं आपको, कुछ भी नहीं है इस केस के अंदर। केस को लटकाना चाहते हैं, कब तक लटकाएंगे आप इस सारे केस को? यानी लटकाने से मुराद मेरा ये नहीं है कि इमरान खान को यानी कुछ भी नहीं है, मैं ना मेरिट पे कुछ है, लेकिन ज़्यादती ये हो रही है और इस निज़ाम को उसी तरह लेकर चलना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।